नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सीजीएल 2022 की तैयारी में आप क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की, जो सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम होता है, और इनकम टैक्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मैं अभी इनकम टैक्स में ही पोस्टेड हूँ और जीएसटी में जाने वाला हूँ, मतलब सेंट्रल एक्साइज में जाने वाला हूँ। और उसके पहले हम एक बात बता दें कि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे टारगेट बढ़ाते जाइए, 1000 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, और जिसने ना किया हो सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो बात करते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी है, क्या है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये होता है इनकम टैक्स में कि अभी तक क्या है कि इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज 18-20 जोन के करीब, 17-18 जोन में डिवाइड है। तो जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी और आपके रैंक के हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको जोन अलॉट हो जाएगा। अब इनकम टैक्स जीएसटी में क्या होता है, जोन अलॉकेट होने के बाद में आपको कमिश्नरेट अलॉट होती हैं सेंट्रल एक्साइज में। तो कमिश्नरेट के अलॉट होने पर उसमें भी डिवीज़न होता है, डिवीज़न होने के बाद उसमें रेंज होती है। तो ऐसा होता है कि जो आपका मान लीजिए जोन है उसमें कभी कभी हेडक्वार्टर पोस्टिंग भी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रेंज पोस्टिंग होगी, डिवीज़न पोस्टिंग होगी, और सबसे लो लेवल पर होती है रेंज की पोस्टिंग, डिवीज़न उससे ऊपर, फिर ऊपर कमिश्नरेट, ऐसे चलता है। तो ऐसा कर दिया गया है सेंट्रल एक्साइज में कि एक जोन, जैसे 18 जोन है, उसमें एक जोन से दूसरे जोन तक नहीं जा सकते हैं। जैसे मुझे भोपाल जोन सेंट्रल एक्साइज में मिला है तो मैं यूपी ट्रांसफ़र नहीं ले सकता हूँ। सबसे पहले मतलब 1-2 साल 2017 या 16 के पहले ये सब होता था, ट्रांसफ़र हो जाता था इधर से उधर। उसमें दिक्कतें क्या आती थी, वैसे मतलब असली वजह क्या थी कि सबसे पहली वजह, जैसे मान लीजिए आपको चेन्नई मिला, आप लो रैंक से हैं, आपने ट्रांसफ़र लगाया, आप यूपी आ गए, तो यूपी में एक इंस्पेक्टर बढ़ गया और चेन्नई में एक इंस्पेक्टर कम पड़ गया। तो हर साल जो वैकेंसी नई आती थी वो ज़्यादातर वो स्टेट की थी जहाँ पर लोग प्रेफर नहीं करते थे, और इधर इस स्टेट की, मतलब जो नॉर्थ के थे, उनमें बहुत कम वैकेंसी होती थी। दूसरी बात है कि उसमें रूल बनाया गया था कि जब आप आओगे तो जितने साल आपने नौकरी कर ली होगी उसकी सीनियरिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, आप वहाँ से न्यू ज्वाइनी इंस्पेक्टर के बराबर हो जाओगे, मतलब आपकी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी, आप फ्रेश हो जाओगे, फ्रेशर्स हो जाओगे। तो इसमें कुछ लोग केस करते थे कि हम जब 2000, जैसे मान लो हम 2012 बैच के हो कोई, उसने ट्रांसफ़र लगाया 2015 में, तो वो 3 साल पीछे हो गया। तो वो ऐसा लगाते थे कि उनको ट्रांसफ़र भी मिल जाए और सीनियरिटी भी मिल जाए। तो इस वजह से सीबीआईसी वालों ने बैन कर दिया। ऐसा इनकम टैक्स वालों ने भी किया है। लेकिन अभी टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, मतलब टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स दोनों में है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रांसफ़र अभी भी खुला है। तो खुला ट्रांसफ़र ये है कि जैसे मान लीजिए भोपाल जोन में 6 कमिश्नरेट हैं। तो जैसे एक इंदौर है, एक उज्जैन है, एक है रायपुर है, एक भोपाल है, जबलपुर है। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने ट्रांसफ़र लगाया या फिर आपको दिया गया, जबलपुर से आप भोपाल जा सकते हो, इंदौर जा सकते हो, उज्जैन जा सकते हो, इधर उधर मतलब सफलिंग हो सकती है, ये अलाउ है। अब जैसे मान लो आपको मिल गया नागपुर, कमिश्नरेट मिल गई मान लो नागपुर 1, तो नागपुर 1 में देखा जाएगा, या फिर आपको भोपाल मिल गई, भोपाल में देखा जाएगा कि कितनी डिवीज़न है। मतलब एक कमिश्नरेट कई डिवीज़न में बटी होती है। डिवीज़न ये होता है कि मतलब एक कमिश्नरेट में कम से कम 10-20 ज़िले होते हैं, और फिर डिवीज़न में कम से कम 5 ज़िले होते हैं। रेंज वैसे तो एक ज़िले की एक होती है, लेकिन कभी कभी एक ज़िला जब बड़ा होता है तो उसको ही डिवीज़न बनाते हैं और उसमें कई रेंज कर देते हैं, या फिर 2 ज़िलों को मिला के एक डिवीज़न बनाते हैं और उनकी सारी रेंजेस कर देते हैं। कभी कभी एक ज़िले में 4-4 5-5 ऐसा हमने सुना है, अभी क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो इस टाइप होती है। तो आपको डिवीज़न मिल गया, तो ऐसा होता है कि आप एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न भी जा सकते हो, एक रेंज से दूसरी रेंज जा सकते हो, एक कमिश्नरेट के अंदर चाहे जहाँ घूम सकते हो इधर से उधर, एक कमिश्नरेट से दूसरी कमिश्नरेट भी जा सकते हो। ऐसा होता है कि इसमें सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स में, और सेंट्रल एक्साइज सब में होते हैं। जैसे एंटी एवेज़न है, या फिर डीआरआई है, या फिर डीजीजीआई है, या फिर ऑडिट है, या फिर अपील सेक्शन है, एडमिन सेक्शन है।
तो इस टाइप से जो सेक्शंस होते हैं या फिर कस्टम्स है सेंट्रल एक्साइज में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये रेंज वाली जो पोस्टिंग है, मतलब ये ग्राउंड लेवल की या फिर इसको क्या बोलते हैं फील्ड पोस्टिंग, तो अगर आप फील्ड पोस्टिंग से आपका ट्रांसफ़र कस्टम्स और इन सब जो सेक्शन बताया उसमें भी हो सकता है। तो ये रहा आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो एक जोन अलॉट होने के बाद आपको किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र उस जोन के अंदर, उस सेक्शन के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। बस दिक्कत क्या होगी कि अगर आप म्यूचुअल लेना चाहते हैं इधर से उधर, एक कमिश्नरेट से दूसरी कमिश्नरेट या फिर कहीं भी, आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिलता है सेंट्रल एक्साइज में और ना ही इनकम टैक्स में। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। स्पाउस बेस पर भी अब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए अब क्या है कि अनऑफिशियल तरीके से अगर दे दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपकी मनचाही जगह पर, वो बात अलग है। लेकिन आपसे चॉइस पूछ के कतई ऐसा नहीं होगा कि आपने रिक्वेस्ट लगाई, रिप्रेजेंटेशन लगाया तो वो आपका ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये है कि मिल जाता है कभी कभी, आप समझ गए होंगे, तो वो भी है। और म्यूचुअल तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। 3 साल का टेन्योर होता है कहीं कहीं का, कहीं कहीं का 5 साल का होता है। हर साल 1 साल के बाद में एजीटी आता है। एजीटी का मतलब एनुअल जनरल ट्रांसफ़र। आप उसमें ट्रांसफ़र के लिए अपनी 3 लोकेशंस दे सकते हो, या फिर और सारी उसमें ऑप्शन होंगे तो वो भी ऑप्शन दे सकते हो कि मुझे इस सेक्शन में जाना है, इसमें जाना है, वो आप प्रेफरेंस ऑर्डर में दे सकते हो। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपकी मनचाही सेक्शन में भी हो सकता है और बिना मनचाही सेक्शन में भी हो सकता है। तो और एजीटी आएगा उससे भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यही सारे प्रोसीजर हैं। मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।